नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं जो आ रही है बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। बिहार में चुनाव प्रचार करने पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। बिहार के रोहतास में योगी ने कांग्रेस पर जाति के नाम पर देश को बांटने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने कांग्रेस और आरजेडी को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वाली पार्टी बताया। यही नहीं, सीएम योगी ने परिवारवाद और चारा घोटाले पर भी आरजेडी को घेरा है। सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन देने जा रही है और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सचमुच में अंतःकरण से मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, आपने कोरोना कालखंड में देखा होगा, तमाम लोग तमाम प्रकार से आपके बीच में आए होंगे। जैसे कि बताया गया कि राजद ने अपने प्रत्याशी को यहां से हटा करके भाकपा माले को सीट छोड़ दी और भाकपा माले को सीट इसलिए छोड़ दी जिससे कि यहां पर फिर से उसी प्रकार के नरसंहार को पुनः ताजा किया जा सके जिसके लिए वह कुख्यात रहा है। मुझे लगता है कोई भी सभ्य समाज इस प्रकार की अराजकता को स्वीकार नहीं कर सकता है और आज के दिन पर तो बिहार कतई इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने मई 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था 5 वर्ष गरीब कल्याण के लिए और अब 5 वर्ष राष्ट्र को दुनिया के सामने एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए। आपके बिहार में कांग्रेस को भी शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, राजद को भी शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। इनसे पूछना चाहिए इन्होंने कितने गरीबों के मकान बनाए, कितने गरीबों को राशन कार्ड दिए, कितने गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन दिए। कांग्रेस भी एक परिवार के बाहर नहीं निकल सकती है और राजद भी एक परिवार के बाहर नहीं निकल सकती। आप मानते हैं ना? उनके लिए परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही बिहार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनके लिए एक ही नारा है कि मेरा वैभव अमर रहे मां, तुम दिन 4 रहो न रहो। ये उनका एक ही नारा है, एक ही मंत्र है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मंत्र है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहेंगे। और बिहार चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सीतामढ़ी से अमित पांडे हैं, रोहतास से नीरज कुमार है, सिवान से रवि सिंह और मुंगेर से अमित सिंह है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नीरज, आपका रुख, रोहतास की धरती पर योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी और कांग्रेस को कस के घेरने की कोशिश की है, लेकिन आपके पीछे भीड़ मौजूद है। उस भीड़ की आवाज क्या है? देखिए, बिल्कुल भीड़ की आवाज़ सुनते हैं और पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि रोहतास के काराकाट में है और काफ़ी लोग यहाँ जमा हैं। योगी आदित्यनाथ की रैली अब से थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई है और क्या सोचते हैं यहाँ लोग, जो योगी आदित्यनाथ ने लोगों से आह्वान किया। आप बताइए कि परिवारवाद पे आरोप लगा रहे, तेजस्वी बात करते हैं विकास की कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे। योगी आदित्यनाथ परिवारवाद पे हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान कश्मीर का नाम ले रहे हैं। जहाँ तक परिवारवाद की बात है, यहाँ एक एक जनता से पूछ लीजिए क्या परिवारवाद है या नहीं है। अगर है तो सच है। आप हमारे भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी बदलते हैं, जिला अध्यक्ष भी बदलते हैं। जो भी व्यक्ति अच्छे काम करता है और संगठन को आगे लेकर जाता है, धरातल पर काम करता है, वही संगठन में। आप बीजेपी की कार्यकर्ता है, जनता से पूछते हैं क्या परिवारवाद है जो योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कांग्रेस और आरजेडी पे? जी बिल्कुल परिवारवाद है सर। कहने का मतलब हमारा ये बात है परिवार कि 10वां पास का कितना पेमेंट है, जो 65 साल से टीचर लोग हैं उनको कितना अथी है, जो 10 साल के जो नौजवान बन जाता है विधायक
उनको 5 साल में कम से कम 40,000 पेमेंट है। तो नौकरी देने का तो वादा कर रहे हैं ना तेजस्वी यादव जी, क्या कर नौकरी देने का उन्होंने 15 साल पहले उनकी माता और पिता की सरकार थी, उन्होंने नौकरी देने के बजाय इस बिहार को आतंकवाद में झोंकने का काम किया है। आतंकवाद कहाँ था बिहार में? बिल्कुल, और नक्सलवाद की बात, नक्सलवाद का झोंकने का काम किया है। और जितने भी फैक्ट्रियां थी, जितने भी उद्योग थे, उनके राज में बिहार से पलायन करने का काम किया है। तो पाकिस्तान और जी। आपके माध्यम से हम एक प्रश्न जनता से पूछना चाहेंगे, क्या बिहार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे जब लालू यादव चाहते तो मुख्यमंत्री बना सकते थे? क्यों अपनी पत्नी को बनाया? और कुछ लोगों से पूछते हैं, आप लोग की क्या राय है? हम लोग की राय है कि बीच में भाजपा की सरकार बने बिहार। वो तो एक पार्टी की सर, वो जनता तय करेगी। मुद्दों पे क्या, मुद्दा क्या होगा चुनाव में? विकास मुद्दा है, विकास है। चेहरा कौन है? चेहरा कौन है? नहीं, महागठबंधन और महागठबंधन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। मोदी की लहर है, मोदी भी चेहरा है। और तेजस्वी यादव, तेजस्वी। तो देखिए यहाँ योगी आदित्यनाथ की रैली खत्म हुई है, भीड़ जुटी हुई है, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, कुछ जनता है, और उनका यही मत है कि परिवारवाद का जो आरोप लगाया है जिस भूमि से योगी आदित्यनाथ ने चुनावी हुंकार भरी है, उसमें एक साफ आवाज सुनाई दे रही है कि परिवारवाद की बात बहुत पीछे है, लेकिन जो विकास करेगा उसके साथ बिहार की जनता जाएगी। रवि सिंह सिवान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, वहां की जनता की क्या आवाज है? प्रीति, कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उन लोगों से बात कर लेते हैं। खड़े हो जाइए। ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ की आज रैली थी बिहार में और परिवारवाद पर उन्होंने हमला किया, सीधे लालू प्रसाद यादव के परिवार पर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो परिवारवाद की पार्टी तो लालू यादव की है ही, पूरे परिवार के लोग ही उस पार्टी को चलाते हैं। भाई हो, पिता हो या बहन हो, पूरा परिवार की ही पार्टी है लालू यादव की पार्टी। उन्होंने सही कहा है। आप क्या मानते हैं जी? सही बात है, लालू यादव तो परिवारवाद की पार्टी है ही है। क्या माहौल क्या देख रहे हैं इस बार? इस बार एनडीए का माहौल है। क्यों ऐसा? ऐसा कि उजाला योजना के तहत हर घर को। तेजस्वी यादव तो लाखों नौकरी की बात कर रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। 15 साल तो शासन उनके पिताजी चलाए हैं, कई लाख लोगों को रोजगार दिए हैं, सबको पता है। वो झूठा वादा है, झूठा वादा। आप क्या मानते हैं? तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं। आज तो सभी पार्टियां तो ऐसी हैं जो वादा जो है बहुत सारे करते हैं, मगर कोई निभाता नहीं है। और न ही कोई पंचायतों में, गांव में एक बार प्रत्याशी जो जीत कर जाता है वापस मुड़ कर नहीं आता, जो वहाँ का क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। आज योगी जी भी आए, योगी जी की रैली हुई थी और परिवारवाद पर हमला किया। योगी जी ने बिल्कुल सत्य और सही कहा है। जो परिवारवाद पार्टी है वो कभी अपने सत्ता और अपने लोभ के लिए परिवारवाद चला रहे हैं। विकास का काम कोई भी नहीं कर सकता है जो परिवारवाद से जुड़ा है, जो परिवारवाद के साथ चला रहे हैं, सिर्फ अपने परिवार के ही लोगों को देखते हैं। आप क्या मानते हैं? विकास का काम नहीं देखता है कोई। जी आप बताइए। आप नहीं बोले तो देखिए, ये यहाँ की जनता है, जो सिवान की जनता है। रवि, ये जो जनता कह रही है कि परिवारवाद का असल मुद्दा जरूर हावी रहेगा, लेकिन एलजेपी जो अभी तक साथ कदमताल कर रही थी बिहार में बीजेपी के साथ, उस पर भी क्या होगी उनकी राय, वो भी जानूंगी, क्योंकि परिवारवाद तो वहां पर भी है। इधर बिहार के बक्सर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली की है और आरजेडी को जमकर घेरा। उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा है कि लालू यादव को ही पोस्टर से गायब कर दिया। आरजेडी का पोस्टर, उसमें सिर्फ तेजस्वी दिख रहे, लालू जी उसमें नहीं दिख रहे। अब क्यों नहीं दिख रहे भैया? जब तक रहेगा बिहार में आलू और तब तक रहेगा लालू। अब वह पोस्टर ही उनके बेटे साहब ने गायब कर दिया। क्यों गायब किया? इसलिए गायब किया कि बिहार की जनता जागरूक हो गई है, जानती है कि अब लूट राज नहीं चलेगा, अब लालटेन राज नहीं चलेगा, अब मोदी का एलईडी राज चलेगा। इस बात को समझ गई है ये जान। शेष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेष जी, 2 सवाल। समोसे से आलू गायब हो गया है क्या बिहार में? और दूसरी बात ये कि जिस बात को लेकर योगी ने घेरा है कांग्रेस और साथ ही साथ आरजेडी को, क्या वो एलजेपी जो अभी तक साथ थी उस परिवारवाद की भी बात नहीं होनी चाहिए? नहीं, वो तभी हमला वो दुधारी तलवार है। एलजेपी अब तक हमला बेचारे नहीं कर पाते थे,
अभी परिवारवाद के हमले में एलजीपी तो भाई और भतीजा सबको भर्ती कर लेते हैं राम विलास तो वो परिवारवाद पे हमला क्यों नहीं है? जिसमें दो राय नहीं, एलजीपी को अब लोग अपना पराया मान रहे हैं, एलजीपी वाले भले उनसे भी उनके गले पड़े रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के कैंपेन की जो इम्पोर्टेंट बात है मैं बता दूंगा। एक तो नाथ पंथ के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं त्रिपुरा में, कर्नाटक में, हर जगह। कर्नाटक में तो मैंने देखा पर्सनली, ये जाते थे तो डाक बंगले में नहीं रुकते थे, मठ में रुकते थे, किसी मठ में। नाथ पंथ का जो तमाम पूरे देश के मठों का सम्मेलन, उसके संरक्षक हैं योगी। तो एक तो वो बहुत बड़ा होता है। दूसरा, अभी 2 तमगे लेके गए। एक तो राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास इनके राज्य में हुआ है, और वो बहुत ही इमोशनल मुद्दा है, जिसकी वजह से काफी, आप जानते हैं, 30-35 साल से यहाँ संघर्ष चल रहा है देश में। दूसरा, अभी जब कोरोना के टाइम में जब भाग भाग के लोग आए तो नीतीश बाबू ने घुसने नहीं दिया अपने लोगों को, अपने बिहार के लोगों को, और इन्होंने सबको बसों में लाद लाद के मंगवाया, उनको खाना पाना खिलाया। और कोरोना की जो फाइट है और जो छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाने की बात उसी दौर में उन्होंने किया, ये सारी चीजें उनके साथ तमगे के रूप में जुड़ी हुई हैं। तो इसमें जो बात वो कहते हैं, गंभीर बात कहते हैं, वो तो पॉलिटिकल बात है कि भाई परिवारवाद है, ये बात है। लेकिन योगी बात को गंभीरता से लेने के कारण ये है कि अगर आप कुछ करके आए हैं तो आपकी बात गंभीरता से ली जाएगी। अगर आपने कुछ किया ही नहीं है, जो था उसको भी गंवाया है, तो फिर आपकी बात गंभीरता से नहीं ली जाती। इसीलिए नीतीश कुमार आज बहुत कमजोर हो गए हैं, क्योंकि वो पिछले 5 साल में जो एक्सपेक्टेशन थी उसको नहीं कर पाए। उधर गए थे, फिर उधर से इधर आए, तो वो सारे को बिल्डअप करने के लिए अच्छा अरवल में गए वो, तो अरवल में उन्होंने कहा ये तो भगवान विष्णु की धरती है। तो धार्मिक कॉनोटेशन जो है योगी आदित्यनाथ कैंपेन में होते हैं, और उसका उनको एडवांटेज मिलता है। हमने गुजरात में भी देखा, हमने कर्नाटक में भी देखा, हमने त्रिपुरा, इतनी दूर दूर नाथपंथियों के अलावा भी अब तो वो भगवान राम के मंदिर के एक तरह से संस्थापक हो गए हैं। और इसलिए वो हिंदू जो कॉनोटेशन है वो कहीं इधर उधर छटक न जाए जातिवाद के चक्कर में। तो जात पे जो हमला है वो उनको उसमें बिना कहे एक संदेश होता है कि हिंदू मात्र को हम एक करने की कोशिश कर रहे हैं। और तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी बीते चुनाव में जहां जहां योगी आदित्यनाथ ने कैंपेन किया, उसके मद्देनजर अभी बिहार चुनाव में योगी फैक्टर भी काम करेगा। लेकिन समोसे में आलू खत्म हो गया है क्या बिहार में? ये जो पोस्टर से गायब हो गए हैं लालू यादव, इस पर भी मैं आपसे अगले हिस्से में बात करूंगी। इधर बड़ी खबर आ रही है, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गोपालगंज की रैली में बिना नाम लिया आरजेडी और लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला बोला है। नीतीश ने दावा किया कि उनके लिए पूरा बिहार उनका परिवार है, जबकि एक परिवार के लोग खाली बयानबाजी करते हैं। नीतीश कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि नौकरी देने की बात करने वाले पैसे लेकर किस तरह से जेल में बैठे हुए हैं वो हम सब देख रहे हैं। हमारे साथ अमित पांडे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे थोड़ी देर में। हमने तो यही कहा कि हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और एक एक व्यक्ति की सेवा करना हमारा फर्ज है, और आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। हम लोग तो यही करते रहते हैं। बाकी लोग खाली बयानबाजी करेगा, करने का न कोई ज्ञान है न कोई जानकारी है कि कहां होगा। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहा नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। तो अमित पांडे सहयोगी जुड़े हुए। अमित, जोरदार हमला कर रहे हैं आरजेडी पर, लालू प्रसाद यादव पर नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार ने जब सरकार बनाई थी तो यही आरजेडी तो सारे इसकी बुराइयां खत्म हो गई थी और मिलजुल कर गलबैयां कर सरकार चला रहे थे नीतीश बाबू। जी बिल्कुल, और इसी बात पर दोनों पार्टियों में विवाद हुआ और पिछले कुछ सालों से आरजेडी और जेडीयू दोनों विरोधी पार्टियां हैं। लेकिन इस चुनाव में जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे हम देखेंगे कि आरजेडी और जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है उनके बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अब्दुल रहमान जी हैं, हम सीतामढ़ी में मौजूद हैं। पिछले कई सालों से ये यहाँ पर चना बेचते हैं और ये अपने अंदाज में ये कुछ राजनेताओं को कुछ कहना चाहेंगे। आप बताइए किस तरीके से चुनाव प्रचार के इस मौसम में आप नेताओं तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं? हमारे गांधी जी पहले बोले हुए थे
रघुपति राघव राजा नाम, पति का पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा नाम, पति का पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सरमत दे भगवान। नेता एक दूसरे से पहले कुछ समय पहले साथ होते हैं, फिर एक दूसरे के विरोधी होते हैं, तो उस पर कुछ आपने अपना कोई गाना बनाया है? हाँ, बना लिए हैं। पटना से लालू के ऊपर गाना बनाए हैं। टमाटर 15 वर्ष राज किया है लालू। टमाटर जैसा गाल है तेरा, अरे बनता न था, गाल फूला हुआ था। टमाटर सही कहते हैं, पटना में चाना पूछेगा। टमाटर लेखा गाल हो तेरा, गुड़िया जैसन बाल, एक ही तू ही धनवान हो लालू, बाकी सबो कंगाल। लेकिन नीतीश तो कह रहे हैं कि लालू ने बंटादार किया। किस तरह से लोग जुगलबंदी कर रहे हैं और निशाना अलग अलग राजनीतिक पार्टियों पर साध रहे हैं। इधर बिहार चुनाव पर एक और बड़ी खबर आ रही है। आऊंगी अमित आपके पास दोबारा। इधर खबर यह है कि सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने जहां लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाया, वहीं तेजस्वी यादव के 10 लाख लोगों को नौकरी देने वाले दावे पर भी पलटवार किया। आरजेडी पर नीतीश कुमार के इस बड़े हमले के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। आरजेडी पर नीतीश कुमार का बड़ा हमला, लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद का आरोप, भ्रमित करने का काम कर रही है आरजेडी। तेजस्वी के दावे पर नीतीश का बड़ा वार। बिहार की सियासी बिसात को जीतने के लिए रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। पार्टियां अपने अपने तरीके से मतदाताओं को रिझाने में जुटी हैं। कहीं सत्ता और शासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कहीं विपक्ष के दावों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इस बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने लालू यादव की आरजेडी पर जोरदार हमला किया है। एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने लालू यादव पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने अपने 15 साल के शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की सियासत की। कुछ लोगों को अपनी चिंता रहती है, लोगों की चिंता नहीं है। लोगों को भ्रमित करके और किस किस तरह से वोट लेकर के राज करते रहे। लेकिन क्या किया बिहार के लोग परिवारवाद में लगे रहते, और हम लोगों ने क्या किया? हमने तो यही कहा कि हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और एक एक व्यक्ति की सेवा करना हमारा फर्ज है। नीतीश कुमार ने आरजेडी पर यह हमला तब किया है जब लालू यादव जेल में है। लालू यादव की कमी को पूरा करने में उनके बेटे तेजस्वी यादव लगे हैं। तेजस्वी यादव ने एक जनसभा में फिर दावा किया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा। सीएम बना तो 10 लाख लोगों को नौकरी। उधर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बड़ा वादा किया। उन्होंने साफ कहा कि अगर बिहार में उनकी सरकार आती है तो मंत्रिमंडल में उनके पहले दस्तखत 10 लाख लोगों की नौकरियों के लिए होंगे। एक मौका अपने भाई नौजवान को दीजिएगा, हाथ उठा के तो एक मौका दीजिएगा। जिस दिन आपका भाई मुख्यमंत्री बनेगा, एक मौका अगर आप लोग दीजिएगा, हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहला कैबिनेट मंत्रिमंडल में पहला अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को। तेजस्वी के दावे पर नीतीश कुमार के तीखे सवाल। 10 लाख लोगों को नौकरी कैसे देंगे तेजस्वी? बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने का जो दांव खेला, उस पर नीतीश कुमार ने सवाल खड़े किए हैं। बाकी लोग खाली बयानबाजी करेगा, करने का न कोई ज्ञान है न कोई जानकारी है कि कहां होगा। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी?
आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहा नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। आरोप प्रत्यारोप की इस घड़ी में आरजेडी जहां नीतीश कुमार की खामियां गिनाकर खुद को मजबूत करना चाहती है, तो वहीं नीतीश कुमार भी लालू प्रसाद यादव के 15 सालों के काम और अपने 15 सालों के काम का हवाला देकर जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन असली फैसला जनता को ही करना है, जनता को ही समझना है कि उसके लिए बेहतर कौन है। बिहार के चुनावी घमासान से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। चुनाव के बाद चिराग पासवान के साथ आने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग तो बीजेपी के साथ हैं। तेजस्वी यादव ने साफ किया कि चिराग पासवान ने हमेशा कहा है कि वो बीजेपी के साथ हैं। और इससे पहले तेजस्वी ने चिराग की एनडीए से अलग होने के सवाल पर कल गया में एक चुनावी रैली के बाद कहा था कि चिराग के साथ नाइंसाफी हुई है। तेजस्वी यादव लगातार ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और वादों की बौछार लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित किया। तेजस्वी जी वादों की बौछार लगा रहे हैं लगातार, वादों की बौछार। ये हकीकत है ना जी, खाली पड़े पद को भरना ही होगा। शिक्षकों की कमी है तो शिक्षक नहीं बहाल करोगे, सिपाही की कमी है तो नहीं बहाल करेंगे, प्रोफेसर की कमी है तो नहीं बहाल करेंगे, डॉक्टर नर्स जूनियर इंजीनियर का पद खाली तो नहीं बहाल करेंगे जी। ये तो होने वाला काम है जो इन लोगों ने किया नहीं। इच्छा शक्ति की कमी। बिहार चुनाव में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। एक क्लेम मेजॉरिटी एलजेपी किसके साथ है? एलजेपी किसके साथ है? वो तो बीजेपी के साथ है, वही कह रहे हैं जी। तो कंफ्यूज आप क्यों हो रहे हैं? नीतीश कुमार पे आप बहुत हमलावर हैं सर। बिहार का 15 साल से मुख्यमंत्री जो होगा, जिसने किसान मजदूर नौजवानों का शोषण किया है, तो हम तो जनता का सवाल उठाएंगे। मोदी लहर काम करेगा इस बार के चुनाव में? कोई लहर नहीं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सिंह भी जुड़े हुए हैं। अमित, चिराग पासवान को लेकर तेजस्वी यादव को कोई गलतफहमी नहीं है। वो साफ साफ ये बता रहे हैं कि भाई हमारे साथ नहीं है, वो तो बीजेपी के साथ है। वो तो खुलकर कहते रहे हैं। हालांकि बीजेपी अपने आप को किनारा करती रही है एलजेपी से। जी हाँ, बिल्कुल। तेजस्वी यादव ने पहले सहानुभूति दिखाई और सहानुभूति बीते कल दिखाई थी और आज उन्होंने साफ कर दिया कि नहीं, वो तो चिराग बार बार कहते हैं कि वो एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, तो वो बीजेपी के साथ ही है। देखिए, इस वक्त मैं तिमारपुर विधानसभा में हूँ प्रीति, और यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठा है हमारे साथ। और यहीं पर इससे अभी यहाँ से थोड़ी दूरी पर पप्पू यादव पहुँचे हुए थे और मेरे साथ इस गाँव में एक शख्स मिले हैं जिनका नाम जितेंद्र कुशवाहा, खुद ये उम्मीदवार हैं। और जब जैसे ये पहुँचे तो लोगों की जो शिकायतें थी, जो खासतौर से लोग जो है डेवलपमेंट को लेकर बात कर रहे हैं, सड़क नहीं है वगैरह, तो हम सीधे बात करते हैं। ये बताइए, सबसे पहले हमको बताइए, चिराग पासवान को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, कहाँ तक आपको डेंट कर रहे हैं? देखिए, कंफ्यूजन इसमें कुछ नहीं है, ये साफ है कि वो एनडीए के साथ हैं तो हैं, सिर्फ जो है वो अलग अलग दिखावा के लिए है। ये अलग अलग दिखावा कर रहे हैं। आप लोग अभी शिकायत कर रहे हैं कि सड़क नहीं है क्या? सड़क तो नहीं है, सड़क नहीं है, पुल खराब हो गया, सड़क नहीं है। सबसे एक नंबर तो सड़क नहीं है। और 80% लोग जो युवा है सब बेरोजगार है। यहाँ से दिल्ली हरियाणा पंजाब कमाने के लिए जाते हैं। जो पुल कौन सा बोल रहे हैं? पुल जो आगे जो आप आए हैं उसी में अभी जो गाड़ी जाएगी वो नहीं जाएगी, गड्ढा बन गया है। वो एक डेवलपमेंट एजेंडा है क्या? देखिए, डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, हम तो लगातार तारापुर विधानसभा में, हम तो पहले से कोई राजनीति में थे नहीं, हम तो टेक्निकल एजुकेशन पे काम कर रहे थे। लेकिन 4 साल से संजोग लगा है कि मेरी पत्नी यहाँ से जिला परिषद की चेयरमैन रह चुकी है, तो हम तब से समाज में घूम रहे हैं। आज हम देखिए, यहाँ बलिया पंचायत के कारुकुल गांव में डेवलपमेंट देख रहा है, सामने देख लीजिए इस रोड की क्या हालत है। ये अभी हम गांधी ग्राम तो प्रीति, जितने भी उम्मीदवार इस गांव में पहुंच रहे हैं, सभी उम्मीदवारों से यहाँ की गांव की जो जनता है वो साफ साफ कह रही है कि भैया डेवलपमेंट कौन करेगा, जो करेगा वो हमारा वोट लेकर जाइए। सड़क नहीं है अभी तो, लेकिन सिर्फ जो भी हुआ है उसके आगे सिर्फ भरोसा ही होगा। अब उस भरोसे में कौन जीतता है कौन हारता है वो देखना होगा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। साथ ही शेष जी, खास तौर पर आपका भी धन्यवाद इस विश्लेषण के लिए। इधर बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री और जमालपुर विधानसभा से 4 बार दावा जीतने वाले चुनाव में एलजेपी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, ये बात कही जा रही है। इस वक्त डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं आप, लगातार लोगों से जाकर मिल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी और चिराग की अगर बात करें, चिराग पासवान, ना तेजस्वी चिराग पासवान के खिलाफ कुछ कह रहे हैं, ना चिराग पासवान तेजस्वी के खिलाफ कह रहे हैं। यानी चिराग पासवान मोदी के साथ रहते रहते क्या हुआ, अब तेजस्वी के दोस्त बनने जा रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? देखिए, उस पर हम छींटाकशी नहीं करेंगे, लेकिन जो आदरणीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने तो साफ कह दिया कि एनडीए में सिर्फ हम लोग हैं
हम के साथी हैं, वीआईपी के हैं और आदरणीय अमित शाह जी बोल चुके हैं इस बात को कि एनडीए में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव हो रहा है और हम लोग बस इतने ही लोग हैं, इसके बाद जो भी है वो एनडीए से बाहर है। यानी चिराग जो है एनडीए से बाहर हैं, ये साफ है, आपका ये कहना है। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कहा है कि चिराग पासवान के साथ गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है। अब तो राजनीतिक बात है, सब अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए बोलते हैं। और क्या ये एक साधारण बात है कि बिहार में अति पिछड़े की इतनी बड़ी आबादी है और अति पिछड़े में जो मुकेश सहनी के साथ जो तेजस्वी जी ने काम किया, अंत समय में धोखा देने का काम किया, तो आज तक जो आरजेडी के लोग हैं कभी किसी को छोड़े हैं? और जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने चिराग पासवान पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने एलजेपी को इस्तेमाल कर छोड़ दिया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पप्पू यादव। लगातार आप रैलियां कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि रोजगार कहां से लाएंगे एक जनसभा में, और उन्होंने कहा है कि पैसा कहां है, रोजगार कहां से देंगे। और आप यहां वादा पर वादा किए जा रहे थे। सर पर्यटक जीएसटी का पैसा हम दे देंगे केंद्र को, फैक्ट्री लाएंगे, पर्यटक माफियागिरी बंद करेंगे, रोड का पैसा नेता को खाने से रोक देंगे, टेंडर बड़ा खत्म करेंगे, टीचर नियोजित और संविदा खत्म करेंगे, वेतनमान लागू। अब बेरोजगार लड़के जो नेता के घर, पदाधिकारी के घर जाता है, वो गरीब के घर जाएगा। मेरे पास ब्लू प्लांट है, 30 साल बना, हम 3 साल हमें एफिडेविट दिए हैं, देख लीजिए आप। ना चिराग पासवान को लेकर क्या बोलेंगे? दरअसल चिराग पासवान सबने बेइज्जत किया है दलितों को, परजीवी समझते हैं, बदला लेगा। आखिरी सवाल मेरा, वो कह रहे हैं कि वो एनडीए में है, लेकिन यदि इतना शौक है तो उनको बोलिए कि चिराग को मुख्यमंत्री घोषणा करे, मैं साथ आ जाऊं।